वाह दीदी, आपके दिमाग का तो जवाब नहीं। वो सब तो ठीक है, दबाना काहे छोड़ दी? दबाओ तनिक जोर से। हाँ। भैया जी, महादेव का बहुत ही कृपा है कि आप दुष्ट लोगों के चुंगल से बच के आ गए। अच्छा भैया जी, आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? श्यामू, किसी से कहना मत। अरे हम काहे कहेंगे किसी से, आप बोलिए ना। हमको लगता है कि रुद्र का हाथ है इसके पीछे। रुद्र? अपन रुद्र? हाँ। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि इसके पीछे रुद्र है? अरे तो एक सिंपल चेन है, इससे क्या साबित होगा? क्योंकि जब हमें किडनैप किया गया था, हम वहां से निकलने की कोशिश की, हाथापाई में ये चैन हमारे हाथ में आ गया। ये चैन रुद्र का है, आप कैसे पहचाने? बेटा, हम मंदिर गए रहनी, वहां से तू दोनों के खातिर चैन लेके आई नी। माधव बेटा, ई तू रख ला, और रुद्र ई तू पहन ला। अगर मेरी किडनैपिंग के पीछे मेरे भाई रुद्र का हाथ है, हम जीते जी मर जाएंगे। भैया जी, फिलहाल तो हमारे लिए इतने बहुत है कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात हमको आपको बताना है। अब आपका परिवार लक्ष्मी निवास में नहीं रहता। लक्ष्मी निवास में नहीं रहता। क्या क्या मेरा परिवार अगर उस घर में नहीं रहता तो श्यामू कहाँ रहता है? अरे भैया जी, रुद्र है ना, सब गुरगोबर कर दिया। रुद्र है ना, बिजनेस करने के लिए लोन लिया था, वो घर का पेपर गिरवी रख के अब वो बिजनेस कर नहीं पाया कि जान से डुबा दिया पता नहीं। तो लोन देने वाला लोग है ना, कोर्ट का सहारा लेकर आपके घर पर कब्जा कर लिया है। हे भगवान, श्यामू, अभी मेरा पूरा परिवार कहाँ है? बाबूजी का एक पुराना घर है, वो लोग हैं। सब लोग ठीक तो है ना? हाँ हाँ, आप उन लोगों की चिंता मत कीजिए। आप एक बात बताइए, चित्रा भाभी की हत्या के बारे में कोनो जानकारी मिला आपको? यार श्यामू, अजीब अजीब घटनाएं हमारे साथ घटित हो रही हैं। कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें चित्रा की हत्या का सुराग मिल रहा है और हम उस सुराग के पीछे जाते हैं, पर हमें कुछ नहीं मिलता। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कहीं कुछ धोखा तो नहीं हो रहा। हमें सही रास्ते ले जाना चाहता है या हमें भटकाना चाहता है। लेकिन हमें इस बात का विश्वास है, अगर चित्रा की हत्या हुई है तो हम उसके कातिल को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रहेंगे। ये हमारा वादा है श्यामू। एक बात बताएं श्यामू तुम्हें? हाँ भैया, बोलिए ना। जब हमें किडनैपर ने किडनैप करके रखा था, तो एक बार पुनः हमें एहसास हुआ कि हमारी चित्रा हमारे आसपास में ही है। आपको ऐसा काहे महसूस हुआ? कहां से श्यामू? अचानक धरती हिलने लगी। धरती हिल रही क्या? जिस रस्सी से हम बंधे हुए थे, वो रस्सी अचानक खुलने लगी और हम रस्सी से आजाद हो गए। अरे भैया जी, ये तो कोनो चमत्कार से कम नहीं है। हाँ श्यामू, वही तो। हमको तो ये लगता है ना कि अब आपको ये पता करना चाहिए कि आपके किडनैपिंग के पीछे कौन है। अगर वो आदमी पकड़ा गया ना, तो हम लोगों को ये भी पता चल सकता है कि चित्रा भाभी को मारने में किसका किसका हाथ है। ठीक कह रहे हो श्यामू। समझ में नहीं आता हमारी किडनैपिंग के पीछे रुद्र है या कोई और। भैया जी, हमारे पास आइडिया है ये सब पता करने का। वो का अम्मा जी, खाई ली, प्रसाद खा ली। नहीं चंदा, हमको कुछ नहीं खाना है, ले जाओ यहाँ से। खा भाई अम्मा जी, हमरा से कोनो गलती हो गई का?
नहीं चंदा, तुमसे कोनो गलती नहीं हुआ है। वो कहा है कि हम प्रतिज्ञा लिए कि जब तक हमारा दुलारा बेटा हमरे घर में हमारी नजर के सामने नहीं आ जाता, हम अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालेंगे। अम्मा जी, तब तक आपके ई प्रसाद जरूर ले लेवे के चाहिए। वो कहा है ऐसे कि अब चिंता करे की कोनो जरूरत नहीं कि अम्मा जी, माधव बाबू आज घरे आवे वाला हवन। वो फैक्ट्री के काम में फंस गए रहलन और आज घरे वापस आवत है। ये तो बहुत ही खुशी का बात है। हम कहे थे ना चंदा कि हमारा नया घर जीवन में खुशियां ही खुशियां लेके आएगा। चलो इसी खुशी में हम हलवा बनाते हैं। चल। अम्मा जी, आप सुबह से कुछ नहीं खाई है, आप ना सबसे पहले चाय पी लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम कौन अधिकार से हमरे पास यहाँ चाय लेकर के आई हो? वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। पत्नी हम लोग को चाय पिला रही है और पति जहर पिला रहा है। हमको तुम्हारे हाथ का चाय नहीं पीना है, ले जाओ यहाँ से चाय। चंदा, हमको तुम्हारे हाथ का चाय पीना है बेटा। अम्मा जी, हम आपकी खातिर चाय बना दे, इनमें कोनो बात नहीं के। लेकिन अम्मा जी, रुद्र भैया की गलती की सजा आप काजल दीदी के मत दी ना। अम्मा जी प्लीज, हम तो अभी भी आपकी बहू हैं, हम तो कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं किए हैं। चलो चंदा। वो तो अच्छा हुआ कि वो कागज को हम फाड़ के फेंक दी, नहीं तो चंदा के हाथ अगर वो लग जाता ना तो 50 सवाल करती हमसे। हाँ माँ, आप सही कह रही। हम हमेशा सही कहते हैं और करते भी सही। काहे कि हमारा नाम नीला देवी है। श्वेता बहुत चालाक बन रही थी ना, सोच रही थी हमरे तरह कोई है ये नहीं, हमरे खिलाफ साजिश कर रही थी। उसको क्या लगा कागज के चंद टुकड़ों से माधव को चित्रा के कातिल तक पहुंचा देगी, यानी कि हम तक। मूर्ख लड़की, वो भूल गई थी कि नीला देवी से दुश्मनी मोल लेने का मतलब क्या होता है। रुद्र, एक बात का ध्यान रखना, वो दोनों बाप बेटी पर नजर रखना। काहे कि हमको डर है कि वो दोनों बाप बेटी कोई ना कोई गुल खिलाने की कोशिश जरूर करेगी। अम्मा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमको बहुत ही अच्छा से ध्यान रखना आता है। अरे हमको तो चिंता ई सताए जा रहा है कि आज माधव घर आ रहा है। अरे तो ये में चिंता करने वाली कौन सी बात? पूरे एक दिन तक वो घर